प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम फिर से एक बार एकत्रित हुए प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लॉर्ड। हमें आज सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करने के कदम दीजिए लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं है हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारे बोलने चालने में, उठने बैठने में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हम पूरा समर्पण कर रहे हैं लॉर्ड। विनती करते हैं कि आप हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ हर एक के ऊपर उतर है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी आप व्यक्तिगत रूप से हर एक से बातचीत करिए। हर एक को आने वाले दिनों के लिए तैयार करें, अपने आगमन के लिए तैयार करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं और विनती करते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से सबसे बातचीत करिए लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और पिछले हफ्ते मंगलवार के दिन जो हमने वचन देखा है पिछले 2 हफ्तों से, हम उसी को आगे बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पर हमने मनन किया था कुछ बातें, और हमने देखा था 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था जी कि जो आर्मर है उसका जो हिंदी में जो शब्द हिंदी में हथियार लिखा हुआ है जी, लेकिन असल में वो कवच वर्ड है जो आर्मर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे 2 हफ्ते पहले भी, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने कुछ बातें हमने रिपीट की पिछले हफ्ते। लेकिन आज हम वचन में आगे बढ़ेंगे और हमने पिछले हफ्ते रोमियो 13वें अध्याय और 12वीं आयत में देखा था कि सबसे पहले जो हमारा कवच है वो परमेश्वर की रोशनी है, परमेश्वर की ज्योति है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:12 में यह अनुग्रह प्रदान किया। उन्होंने जब अपने आप को ज्योति कहा तो मत्ती 5वें अध्याय में उन्होंने हमें भी इस जगत की ज्योति कहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं लूसीफर शैतान जो है वो कैसे हारा माइकल से? क्योंकि शैतान जो है वो उस रोशनी में पहले वास करता था, लेकिन जब पाप या उसके अंदर जब इंग्लिश में इनिक्विटी लिखा हुआ है पाया गया तो क्या हुआ? वो रोशनी उससे दूर हट गई। और जब हम वचन को पढ़ते हैं और अगर एक स्वाभाविक दृष्टि से भी कि रोशनी को कभी भी अंधकार नहीं हरा पाया, तो रोशनी जो है वो ऐसा कवच है जिसको कभी भी अंधकार छू नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। लाइट can never ever be penetrated by anything in the whole universe. Instead, light can penetrate anything in the whole universe. रोशनी को कोई भेद नहीं सकता, लेकिन रोशनी किसी भी बात को भेद सकती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो रोशनी कवच भी है और हथियार भी है। लाइट इज एन आर्मर एज वेल एज अ वेपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं आज फोकस करूंगा आर्मर ऑफ गॉड के ऊपर। कौन कौन से आर्मर्स जिक्र है वचन में इफिसियों के अध्याय के अलावा। इफिसियों की पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं धार्मिकता की जिल्म और अलग अलग जो उद्धार का टोप है और बहुत सारी बातें, वो हम आगे बाद में देखेंगे जी। वो हम सब सोचते हैं कि वो बस 6 बातें लिखी हुई हैं, 5 बातें लिखी हुई हैं। मेरे प्रियो नहीं, वो तो एक अध्याय में लिखी हुई है। सिर्फ बाइबल भरी हुई है परमेश्वर के प्रकाशन से। हालेलुया। तो हम जो है वो कवच को देखेंगे आज वाले दिनों में, देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कवच और हथियार दोनों का काम करती हैं, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी बातें हथियार का काम करती हैं। तो आज हम फोकस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा है कौन कौन से कवच या आर्मर पहनने के लिए जी। और जब वो आर्मर हमारी लाइफ में होंगे तो यकीन मानिएगा आप प्रभु में बलवंत बनेंगे, आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे, और जो दुष्ट की योजना के विरुद्ध खड़े रह सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने 2 बार यह आत्मिक मल्लयुद्ध में दोहराया है। इफिसियों 6:11 और इफिसियों 6:13 में परमेश्वर के पूरे 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 लिखा हुआ है, यानी अधूरे। एक को पहन लिया और बाकी नहीं पहने, खाली आपने हेलमेट पहन लिया और कुछ और पहना नहीं है, ऐसा नहीं है।
जब कोई क्रिकेट मैच देखता है, आप कभी नोट करिएगा, जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको ये बात पता है, वो खाली गेंद और बल्ले का इस्तेमाल नहीं होता, बैट और बॉल का। उसमें खाली हेलमेट नहीं पहना होता प्लेयर ने, उसने पैड्स भी पहने होते हैं, उसने कई तरह के गार्ड्स पहने होते हैं बॉडी में, जो आपको नजर नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन उसके शर्ट के अंदर होते हैं अलग अलग तरीके से, जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, है ना जी। आर्म गार्ड हो सकता है आपको नजर आ जाए, जो एल्बो को बचाता है जी, यहाँ उसकी बाजू को बचाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। ग्लव्स सब देखते हैं, है ना जी। तो एक से नहीं होता काम, खाली हेलमेट पहन लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पहनी होती हैं। इसी तरीके से आत्मिक जगत में मेरे प्रिय हमारा जीवन होता है। हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं शैतान के इन्फ्लुएंस में होकर कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जब आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आप अपनी तैयारी में सुस्त पड़ जाएंगे और आत्मिक तौर पर सो जाएंगे। और शैतान चाहते यही है कि जितने मसीह की देह में लोग हैं वो सब सो जाएं। और मैं आपको बताऊंगा कि आने प्रभु के आगमन से पहले, जैसे वचन में लिखा है मत्ती 25वें अध्याय 1 से लेकर 11 तक 10 कुंवारियों के बारे में आप पढ़ेंगे, 10 की 10 सो गई। तो शैतान चाहता भी यही कि सब सो जाएं। जैसे ऐसा लगता है कि प्रभु के आने में भी 100, 200, 300 साल बाकी हैं। कईयों को लगता है 50-60 साल बाकी हैं, 100 साल बाकी हैं, तो अभी नहीं कुछ हो रहा है, अभी तो सिर्फ परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए आए हैं और प्रभु ने सब कुछ कर दिया, तो हमें कुछ नहीं करना। मेरे प्रियो, वचन कल, आज और युग एक जैसा है। जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, वैसे ही परमेश्वर आज हमें भी सिखा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो आपका आर्मर है, लाइट के बाद, लाइट पे मैं पहले प्रचार कर चुका हूं, जिन्होंने मैसेज मिस कर दिया अब यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं लाइट के ऊपर कि रोशनी का क्या महत्व है। मैंने उसमें साइंटिफिकली भी कई चीजें बताई हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर भी बताई हैं जी, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको मेन हेडिंग्स बता रहा हूँ। आज हम 15-16 ऐसे कवच देखेंगे, प्रभु ने चाहा तो जल्दी से, और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हर एक अपने आप में एक मैसेज है, हर एक की अपने आप में डेप्थ है एक, और प्रभु ने चाहा तो एक एक चीज हम कभी और देखेंगे, और कुछ पर मैं पहले से प्रचार कर चुका हूं। दूसरा जो है हमारा माइंड जो है, वो बहुत बड़ा एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे शैतान कोशिश करता है एंटर करने की। अगर हमारा वो कवच बना हुआ है तो मिलेगा हमारे जीवन में प्रवेश करने का। पहला पत्रस 5:18 उसमें लिखा हुआ है, बी सोबर माइंडेड एंड वॉचफुल, बी सोबर माइंडेड एंड वॉचफुल। योर एडवर्सरी द डेविल prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour or whom he may devour or devour। तो शैतान क्या करता है, वेट कर रहा है कौन माइंड में मौका दे रहा है। हम आधी आयत कोड करते हैं कि शैतान घूम रहा है सिंह के समान, दहाड़ने वाले सिंह के समान, लेकिन एक्चुअली में पहले लिखा हुआ है बी सोबर माइंडेड। तो हमारा मन जो है वो स्थापित होना चाहिए मसीह के अंदर। हमारा मन जो है वो संतुलित होना चाहिए मसीह के अंदर। हमारा मन जो है वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए मसीह की देह में। ध्यान से सुनिएगा जी, आत्मिक जगत में आप जो बातें सोचते हैं वो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि आप वास्तविक रूप से उन्हीं बातों से कनेक्ट करते हैं। द थिंग्स यू इमेजिन और द थिंग्स यू परसीव इन योर माइंड और इमेजिन इन योर माइंड आर द थिंग्स यू गेट कनेक्टेड टू इन द नेचुरल वर्ल्ड। जो बातें आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कई बार हम कहते हैं कि वो कोरी कल्पनाएं हैं। वचन में हम देखते हैं कैसे प्रभु ने कहा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो गिराना जरूरी है। जब हेलमेट ऑफ सेल्वेशन पे आएंगे तो उसे डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, हमारे माइंड में ख्यालात भी, हमारा, मैंने जैसे पहले बताया था, हमारा पहनावा भी सोबर हो। इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, ताकि किसी को कोई ठोकर ना लगे। तो हमारा सोचना भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप उसी चीज को एक्शन में लेकर आओगे, उसी को कार्य में लेकर आओगे जो आप सोच रहे हैं। आज बहुत सारे पास्टर प्रीचर्स को मैं देखता हूं, उन्हें ये परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, पास्टर है, कोई प्रीचर है, 5-fold मिनिस्ट्री है, कोई विश्वासी है, वो एक रोल मॉडल है जी, इस संसार के लिए भी और मसीह लोगों के लिए भी। वचन में लिखा है कि हम जीवित पत्रियों के समान हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी जीवन शैली, अगर आप गलत चीजों को प्रमोट करेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा, तो लोग भी वैसे ही होंगे जी। अगर आपको किसी स्कूल के बारे में जानना है वो कैसा है, तो आप उसके प्रिंसिपल से मिल लीजिए,
आपको पता लग जाएगा कि वो कैसा होगा पूरा स्कूल। अगर आप किसी चर्च के बारे में जानना चाहते हैं, आप उनकी पास्टर के आदतों से आप देख सकते हैं, जैसे उन पास्टर की आदतें होंगी वैसे वो चर्च की आदतें होंगी। अगर पास्टर ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हैं तो लोग भी वैसे ही होंगे जी। अगर पास्टर जो है वो हाई फाई सोच रखने वाले हैं तो लोग भी वैसे ही होंगे। अगर पास्टर जो है वो उन्हें लगता है कि हमें एक्स्ट्रावेगेंट होना है तो लोग भी चर्च में एक्स्ट्रावेगेंट होंगे। अगर पास्टर को लगता है कि हमें वचन में ज़्यादा मनन करना है, समय प्रभु के साथ ज़्यादा बिताना है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर भी वैसी इच्छा होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो माइंड से वो सब शुरू हो रहा है जी। और सोबर माइंडेडनेस में सब चीजें आती हैं जो वचन के मुताबिक हमारा चाल चलन है। और साथ में प्रभु ने एक वर्ड ऐड किया, एंड वॉचफुल। सोबर माइंडेड एंड वॉचफुल। हमारा मन जो है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहे। कोलोसियों 3:1 और 2 के मुताबिक, क्योंकि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हमें गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। लेकिन वास्तविक में क्या होता है? हम ऐसे रह रहे होते हैं पृथ्वी पर जैसे अनंत काल के लिए हमें यहीं पर रहना है, और फिर हम उसमें कहते हैं जाना है हमें अपने देश। स्वर्ग को अपना देश हम कह तो रहे हैं गीत में, बट एक्चुअली में हम उसे फॉरेन कंट्री समझते हैं हेवन को, और अर्थ को अपनी कंट्री समझते हैं। उसी मुताबिक हम जीवन बिताते हैं, उसी के मुताबिक हम लोगों के खिलाफ काम करते हैं, और हमारे माइंड में वो प्लानिंग चलती है। हमारे माइंड में प्लानिंग चलती है कि किस तरह पृथ्वी पर अपना वर्चस्व फैलाना है। वो सब माइंड से उपज है, और किस तरह किसी को गिराना है। तो वो प्रभु को पसंद नहीं है जी। वो ऑटोमेटिकली आपका डिफेंस सिस्टम टूट जाता है। आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो टूट जाएगा जब आपका माइंड जो है वो संसारिक वस्तुओं पर लगा रहेगा। आपका मन जो है उसकी चाल जो है उसमें वो सोच विचार हैं वो प्रभु के मुताबिक अगर नहीं उठ रहे हैं तो शैतान को पता है कि इसके माइंड में जो मैं थॉट्स भेज रहा हूं ये उनको एंटरटेन कर रहा है, ये वापस नहीं आ रहा है मेरे पास। ये संसार की बातों को सोच रहा है, शरीर पे मन लगा रहा है, और ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है जी। हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं, दुख की बात यह है। लेकिन शैतान जो आत्मिक जन है वो आत्मिक बातों को देख सकता है जी। वो स्वर्ग में था, वो प्रभु के तरीकों को जानता है। और परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो आत्मिक मनुष्य हैं हम आत्मिक तौर पर देख सके वस्तुओं को। हम आत्मिक जन जो हैं वो भांप सके कि आत्मिक जगत कितना वास्तविक है शरीर से या शारीरिक दुनिया से। हालेलुया। परमेश्वर ने एक अपने दास केनेथ हैगन जी को, जो परमेश्वर के जनरल रहे हैं, जिनकी पूरे वर्ल्ड में शिक्षा आज भी उनके जाने के बाद, लगभग उनके 17 साल जाने के बाद भी, 16 साल जाने के बाद भी, आज भी लोग उनकी बुक्स ऐसे पढ़ते हैं जैसे मानो कि वो आज जीवित हैं और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं ऐसे उनके द्वारा। परमेश्वर ने साफ सिखाया, खुद आकर फेस टू फेस बैठकर, कि कैसे दुष्ट की ताकतें माइंड के थ्रू एंटर करती हैं विश्वासियों के अंदर और जो प्रभु का नाम नहीं जानते उनके अंदर। मेरे प्रियो, लेट अस बी विजिलेंट, लेट अस बी सोबर माइंडेड, ताकि शैतान को मौका न मिले। वहीं से शैतान को मौका मिलता है। तीसरी बात, यशाया 59:17 में लिखा हुआ है, वेयर राइटियसनेस एज अ ब्रेस्ट प्लेट। धार्मिकता जो है, हमने इफिसियों में भी पढ़ा है धार्मिकता की जिल्म जो है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है राइटियसनेस की ब्रेस्ट प्लेट लिखा हुआ है। हम उस पर डिटेल में आएंगे बाद में जी। तो आज नीति वचन 10:2 में लिखा हुआ है, राइटियसनेस डिलीवर्स फ्रॉम डेथ। मृत्यु से हमें छुटकारा देती है धार्मिकता है। ये दो तरह की धार्मिकता है। एक वो धार्मिकता है जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन जाते हैं। लेकिन एक वो धार्मिकता है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारे अंदर एक फल के रूप में उत्पन्न होनी शुरू होती है। अब आप कहेंगे वो 9 फलों में तो कहीं लिखा नहीं है धार्मिकता के बारे में, लेकिन मेरे प्रियो वो केवल 9 फल ही नहीं है, वो 9 फल पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रभु यीशु मसीह के भी अपने फल हैं और पिता यहोवा के भी अपने फल हैं। हालेलुया। जब आप निर्गमन 34:6 और 7 पढ़ते हैं, जो मैं हर रविवार को स्टेप बाय स्टेप में शेयर कर रहा हूं जी, उसमें आप अगर आप पढ़ेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने जो अपनी 7 क्वालिटीज बताई हैं, जब आप 9 क्वालिटीज गलातियों 5:22 और 23 में पढ़ेंगे तो कहीं क्वालिटीज का जिक्र ही नहीं है जी जो यहोवा परमेश्वर ने अपने बारे में बताया उसमें। तो इसका मतलब क्या कि वो गलत है वहां पे? ऐसा नहीं है जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, लेकिन तीनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर प्रकट होती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो जब हम पढ़ेंगे धार्मिकता के बारे में, मैं आपको और डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन
मैं आपको नटशेल में बता रहा हूं कि यशाया की पुस्तक में भी जिक्र है धार्मिकता के बारे में, नीति वचन में भी जिक्र है धार्मिकता के बारे में। उसमें लिखा, भजन संहिता 34:19 में लिखा, मेनी आर द अफ्लिक्शंस ऑफ द राइटियस बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम ऑल। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, ये आएंगी, लेकिन क्या है जी, परमेश्वर यहोवा सब में से, बहुतों में से नहीं, एक में से नहीं, सब में से बाहर निकाल के लेंगे। हालेलुया। कोई भी विपत्ति क्यों ना पड़ी हो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर सबसे आपको बाहर निकाल के ले आएंगे अपनी महिमा। क्योंकि धार्मिकता की झिल्म वो आपने पहनी हुई है जी प्रभु की महिमा के लिए। चौथी बात, भजन संहिता 91:1-2, सीक्रेट प्लेस जो है, परमेश्वर के गुप्त स्थान में जो वास करते हैं, उसका मतलब क्या है? उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, वो एक शील्ड का कार्य करती है। प्रभु की उपस्थिति को कोई शैतान भेद नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो खुद उपस्थिति से गिर चुका है, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उपस्थिति में आपको भेज सके या आप तक पहुंच सके, क्योंकि परमेश्वर अपने पंखों तले आपको छिपा लेते हैं। इट इज द विंग्स ऑफ द होली स्पिरिट, दे आर द विंग्स ऑफ द होली स्पिरिट that are always surrounding us। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी आंखों की पुतली की तरह, इजराइल को यह प्रतिज्ञा दी प्रभु ने, वाचा दी, वैसे ही हम वाचा की संतान है। आप सोचिए, जब पुराने नियम में प्रभु ये बात कह रहे हैं, तो नए नियम में जो हम इब्राहिम, इसाक और याकूब के वंशज हैं और साथ में लहू के वाचा के वारिस हैं, तो कितना ज्यादा प्रभु आपको और मेरा ध्यान देंगे। लेकिन शर्त क्या है जी? आप प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आम विश्वासी के लिए नहीं है वो झिल्म जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो सिविलियंस होते हैं ना, सिविलियंस जो आम सिटीजन होते हैं किसी कंट्री के, वो झिल्म पहन के नहीं घूमते रहते सारा दिन। दे आर नॉट वेयरिंग द आर्मर दैट इज यूज्ड इन द आर्मी। वो बुलेट प्रूफ पहन के नहीं घूम रहे होते हैं पूरे हर जगह पर। लेकिन वो प्रिविलेज उन्हीं को मिलता है जो स्पेशली ट्रेंड लोग होते हैं, जो वाकई में मलयुद्ध में शामिल होते हैं, जो वाकई में राजा के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, मतलब कि राजकीय अभिषेक में चल रहे होते हैं। तो अगर आप और मैं एक आम नागरिक की तरह, विश्वासी की तरह जीवन बिताना है, तो आप भूल जाइए कि आपको ये झिल्म मिल सकती है, ये कवच मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं, तो परमेश्वर आपको गारंटी दे रहे हैं कि मैं अपनी उपस्थिति के द्वारा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इससे बढ़कर क्या प्रिविलेज चाहिए? इससे बढ़कर क्या बुलेट प्रूफ चाहिए थी? प्रभु की उपस्थिति अगर आपके मुझे हमें चारों ओर से घेर के रखे हुए थी। वो एक ऐसे उपस्थिति है जिसमें आप एंटर करते हैं और फिर आप नजर नहीं आते हैं, और जब शैतान आता है पीछा करते हुए, तो वहां सिर्फ परमेश्वर खड़े हैं जी सामने। He cannot find you in that presence। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो शैतान नहीं समझ सकता, वो कोई इंसान नहीं समझ सकता उसे। केवल आप और परमेश्वर अन्य भाषा में भेद की बातें कर रहे हैं, रहस्यात्मक बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में जाना उत्तम है, किसी हाकिम की उपस्थिति से, किसी इंसान की उपस्थिति से। वो इंसान जो है वो मुकर सकता है, वो इंसान अपनी पोस्ट खो सकता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति, उनका सिंहासन कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा प्रभु की महिमा के लिए। शैतान ने कोशिश की उनके तुल्य अपना सिंहासन बनाने की, और वो नीचे गिर गया। वो स्वर्ग में होते हुए भी उनका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक करूब था। He was just an angel। स्वर्ग में था वो, उसके पास एक्सेस थी परमेश्वर तक पहुंचने की, बट इट कुडंट। तो आप सोचिए, अब तो वो फॉलन स्टेट में है, अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता। और आप और मैं उसके स्थान पर आ चुके हैं, जो प्रभु की नजदीकी में, उनके संबंध में हम चल रहे हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। तो प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें क्यों नहीं सुरक्षित रखेंगे? आप जानते हैं, जो फरिश्तों को देखिए आप, 24 घंटे प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं। इसलिए वो एक सेकंड के लिए भी अगर कहीं आ जाएंगे ना जी, एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। वो प्रेजेंस एटमॉस्फेयर बदल देती है, और एकदम से हम दुष्ट की ताकतें भागती हैं जी वहां से। वो प्रेजेंस, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं 24 घंटे, इसलिए वो ऑटोमेटिकली उस एटमॉस्फेयर में घिरे हुए हैं, और दुष्ट की ताकतें हैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। ऐसा नहीं हुआ कभी कि शैतान एक बार गिर गया नीचे, स्वर्गदूतों को लेकर जब गिरा वो हजारों साल पहले,
अनगिनत साल पहले, और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आज भी वो लड़ लड़ के स्वर्ग से गिराई जा रहा है स्वर्गदूतों को, वो नहीं कर सकता। Why? Because the presence of the Lord is enveloping those angels of God, those saints of God who are in heaven. Hallelujah. और शैतान अब फॉलन स्टेट में है। जब वो गिरा था तब नहीं था, उससे पहले नहीं था वो, लेकिन अब वो फॉलन स्टेट में है और अब वो उसकी एक्सेस नहीं है वहां तक। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे जी, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। Hallelujah. अभी हम जब कोरोना वायरस की बात करते हैं, हम सब कहते हैं अपने घर में जो है वो सुरक्षित है जी, लेकिन जो ओपनली घूम रहे हैं तो क्या है जी, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा है। इसलिए कोई मास्क लगा के घूम रहा है अलग अलग तरीके से, कोई ग्लव्स लगा के घूम रहा है, कोई हेड गियर लगा के घूम रहा है, कोई हेलमेट पहन के घूम रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन घर में सब सुरक्षित हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सबको ऐसा जो अभी तक जो रिसर्च कह रही है, प्रभु की उपस्थिति में ऐसी है जैसे दाऊद राजा ने कहा भजन संहिता 27:4-5 में कि प्रभु मैंने एक ही वर मांगा है कि आपके भवन में मैं वास करूं, क्योंकि उनकी उपस्थिति वहां पर वास करती है। हालेलुया। Hallelujah. पांचवी बात, पीस ऑफ गॉड इज अ पावरफुल वेपन एज वेल एज आर्मर ऑफ गॉड। जो शांति है परमेश्वर की, वो हथियार भी है और वो कवच भी है प्रभु की महिमा के लिए। पीस ऑफ गॉड। और जितने आपको पता है, आप जो अधिकतर फ्रूट हैं पवित्र आत्मा के, वो सारे के सारे, बल्कि 9 के 9 फ्रूट अगर आप देखेंगे वो सब आर्मर का काम करते हैं। अगर आपके अंदर शांति बनी हुई है तो शैतान आपको हिलाने की कोशिश कर रहा है हर परिस्थिति में कि किसी तरह इसका विश्वास डोल जाए। और अगर आप अपनी शांति खो बैठते हैं तो आपके मुख से कुछ गलत निकल सकता है। अगर आप अपनी शांति खो बैठते हैं तो आप प्रभु के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। अगर आप अपनी शांति खो बैठते हैं तो आप शैतान को मौका दे सकते हैं और आपका विश्वास हिल सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर सिद्ध शांति है, ये शायद 26:3 के मुताबिक आपकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी हुई हैं, तो आपके अंदर सिद्ध शांति है, तो शैतान को पता है कि मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं। एंड इट वर्क्स एज अ पावरफुल आर्मर सराउंडिंग अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। इट वर्क्स एज अ शील्ड फॉर ऑल ऑफ अस। और फिर ऑटोमेटिकली शैतान के खिलाफ आप रेजिस्टेंस खड़ा कर देते हैं। और वो कल्टीवेट करना पड़ता है, कल्टीवेट। हो सकता है शुरू में आप इम्पेशेंट हो जाए, डे बाय डे, बाय एंड बाय, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, महिमा से महिमा प्रभु हमें बदलना शुरू करते हैं और वो शांति हमारे अंदर उपजनी शुरू होती है। हो सकता है आपके घर में कोई आपको तंग कर रहा है, स्पाउस, पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपको तंग कर रहा है, आपके कार्यस्थल में कोई आपको तंग कर रहा है, आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, आपको पता है ये बात, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब वो शांति आपके अंदर बनी रहेगी, oh, God will take control over everything for the glory of God, because peace is the fruit of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं कार्य करने का। कई बार हम इजीली बोल देते हैं मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, अभी मुझसे दूर रहो, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मेरे से बात मत करो, अभी दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है जी। तो एक्चुअली हम क्या कन्फेस कर रहे हैं जी? जब चेले प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए और चेले डर के सिमट के बैठ गए थे कमरे में, जब तक उनकी उपस्थिति थी तो कोई डर नहीं था, लेकिन जब प्रभु दूर हो गए तो डर के अंदर बैठ गए। पहले ओपनली घूम रहे थे यरूशलेम में, ओपनली घूम रहे थे जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, कोई हाथ नहीं लगा पा रहा था। तो सुरक्षा कवच था उनकी उपस्थिति में, जैसे मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया। लेकिन जब डर के बैठ गए और वापस अपने कार्य में चले गए मछली पकड़ने के लिए, और फिर उससे पहले भी जब प्रभु आते हैं कमरे में, उसके बाद भी, तो प्रभु ने एक ही वर्ड सबसे पहले बोला, तुम्हें शांति मिले, पीस बी ऑन टू यू, पीस बी ऑन टू यू। क्योंकि प्रभु को पता है कि अगर शांति इनके अंदर नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें इनके मुख से निकलेंगी जो इनको दूर कर देंगी मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। सिक्स्थ बात जो है, 2 तिमोथी 2:1, ग्रेस ऑफ गॉड स्ट्रेंथन्स अस। उसमें लिखा स्ट्रेंथन, बी स्ट्रेंथन्ड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। ध्यान से सुनिएगा जी, क्या फ्रेज लिखा हुआ, बी स्ट्रेंथन्ड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु के अनुग्रह में बलवंत बनो। इसका मतलब ये चॉइस आपकी है कि कैसे अनुग्रह में बलवंत बनना है। वो ये नहीं कह रहा है लेट द ग्रेस ऑफ गॉड स्ट्रेंथन यू, वो कह रहे हैं, संत पौलुस कह रहे हैं तिमोथी को, बी स्ट्रेंथन्ड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। इन अदर वर्ड्स, ग्रेस इज अवेलेबल बट इट इज योर चॉइस हाउ टू अवेल इट। अनुग्रह मौजूद है, लेकिन उसको कैसे रिसीव करना है, कैसे उसमें चलना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया,
द हॉर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल बट विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। घोड़ा जो है वो युद्ध के लिए तैयार तो होता है, लेकिन जय जो है वो यहोवा की ओर से आती है। तो यहां पर अनुग्रह काम करता है जी। हम एक सोल्जर की तरह, अच्छे सिपाही की तरह हम तैयारी कर रहे हैं अपनी, हम आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेकर चल रहे हैं, आर्सेनल लेकर चल रहे हैं जी, लेकिन उसके बाद क्या है? वो अनुग्रह ही है प्रभु को जो हमें जयवंत बनाता है, जयवंत से बढ़कर बनाता है। सो डिपेंड अपॉन हिज ग्रेस। यहां पर अनुग्रह काम करता है। जब आपको लगेगा नहीं मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी है, मैंने क्योंकि मैं ज्यादा प्रेयर करता हूँ या मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ इसलिए प्रभु मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि मैं भलाई के काम करता हूँ, नॉट एट ऑल। इट इज हिज ग्रेस दैट हेल्प्स अस। और अनुग्रह क्या है जी? अनमेरिटेड फेवर। जहां पर हम डिजर्व नहीं करते कुछ भी, परमेश्वर पहले अपना पुत्र बनाते हैं और ऑटोमेटिकली हम डिजर्व की कैटेगरी में आ जाते हैं और परमेश्वर वो अनुग्रह में डेलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। आपको पता है अनुग्रह से क्या होता है? मूसा ने कहा प्रभु अगर मैंने आपका पक्ष पाया है, अगर मैंने आपका अनुग्रह पाया है, इफ आई हैव फाउंड ग्रेस इन योर साइट देन शो मी योर ग्लोरी। इफ आई हैव फाउंड ग्रेस इन योर साइट देन यू हैव टू गो बिफोर अस। अगर मैंने अनुग्रह पाया आपका तो आपको हमसे पहले जाना है। मैंने अनुग्रह पाया तो मुझे आपकी महिमा देखनी है। महिमा देखने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। प्रभु की उपस्थिति हमसे पहले जाए हर जगह पर, उसके लिए भी अनुग्रह चाहिए। आत्मिक एक गहरी बात बताऊं आपको, आपकी अगर आत्मिक आंखें खुले, स्वर्ग में बहुत सारे ऐसी हथियार हैं जो आत्मिक जगत में रखे गए हैं प्रभु के लोगों के लिए, जो अंतिम दिनों के लिए इस्तेमाल होंगे। यहोशू की आर्मी, गिदियोन की सेना, योएल की सेना जो तैयार हो रही है, और आर्मर भी रखे हुए जी अलग अलग, जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे आर्मर है। इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में, लेकिन सबको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। उसके लिए अनुग्रह चाहिए हमें। अनुग्रह बढ़ भी सकता है और एक लेवल पे आके रुक भी सकता है। प्रभु ने कहा जिस पर मैं चाहूं अनुग्रह करूंगा उस पर मैं करूंगा। वो प्रभु की स्व इच्छा है। एट द सेम टाइम इफ वी हम्बल आवरसेल्फ, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो ग्रेस बढ़ जाती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप अपने आप को नम्र करते हैं, अपनी मेहनत पे तो बिल्कुल डिपेंड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन सब उसमें पार नहीं पा सकते जी। और बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने IIT ज्वाइन किया, एंट्रेंस क्लियर कर लिया, 1 साल के बाद छोड़कर आ गए। IIMS क्लियर किया, ज्वाइन किया, कैट का एग्जाम जो कोर्स ज्वाइन किया, 1 साल बाद छोड़कर आगे विड्रॉ कर गए। कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी होगी। अनुग्रह चाहिए, खाली एंट्रेंस नहीं, अनुग्रह चाहिए उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको ये एक्सेसिबिलिटी देगा आत्मिक जगत में, जो खजाने हैं ताकि आपको मिल सके, जो हथियार हैं वो आपको मिल सके, जो कवच हैं वो आपको मिल सके, जो रहस्यात्मक बातें हैं वो आपको प्रकट हो सकेगी। अंतिम दिनों के भेद जो हैं, जो गुप्त स्थानों में रखे गए हैं, जो बहुत से लोगों को नहीं पता मसीह की देह में, वो आप पर प्रकट कर सके किसी तरीके से, वो भी अनुग्रह है प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग थे इजरायलियों में जो मूसा के पीछे चल रहे थे, महिमा को भी देख रहे थे, लेकिन मूसा के ऊपर ही अनुग्रह था कि वो तंबू में प्रवेश करके प्रभु से बातचीत कर सके, और यहोशू के पास ये अनुग्रह था कि वो उस तंबू के बाहर इंतजार कर सके, और मूसा के बाहर निकलने के बाद वो अंदर ठहर सके प्रभु की उपस्थिति में। वो हारून के पास भी नहीं था अनुग्रह। हालांकि हारून याजक था, याजक होने के बावजूद उसके पास ये अनुग्रह नहीं था कि 40 दिन पहाड़ी पर मूसा के साथ वो बैठ सके। इट इज नॉट अ वर्ल्डली पोस्ट और इवन द पोस्ट ऑफ अ पास्टर और अ प्रॉफिट और एपोस्टल। यही तो अनुग्रह प्रभु ने दिखाया मूसा पर। जलती झाड़ी के द्वारा मूसा नहीं सीख कर रहा था, प्रभु ने ढूंढा मूसा को, भी प्रभु को उसका हृदय पता था। हालेलुया, हालेलुया। तो डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड स्ट्रेंथन योरसेल्फ इन हिज ग्रेस। अनुग्रह मौजूद है आज आपके लिए, अनुग्रह मौजूद है। अभी कोरोना के समय के बीच में है, अभी लॉकडाउन कई जगह पर चल रहा है, एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रभु आपको समय दे रहे हैं ताकि आप उसके साथ, प्रभु के साथ नजदीकी में आ सकें, उस टाइम को अवेल कर सकें ताकि आप आने वाले समयों के लिए तैयार हो सकें। इस साल प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने संतों को, अपने लोगों को ये वचन दिया। जो लोग संडे मीटिंग में आते हैं वो जानते हैं बात, जो संडे सर्विस में हमें ज्वाइन करते हैं, कि प्रभु ने वचन दिया था कि कैसे अपने लोगों को, जो हम सब मीटिंग में थे, हमने सुना था कि कैसे ये तैयारी का साल है।
दिस इज द ईयर ऑफ प्रिपरेशन। तो परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं जी। तो इस समय जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो आप तैयार होंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी दासी को भी यह वचन दिया था जी कि दिस इज द ईयर ऑफ प्रिपरेशन। प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता को भी यह वचन दिया, दिस इज द ईयर ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन हम कैसे उसे अवेल कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। पहला तिमोथी 6:12 में लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा जी, हम अब और गहराई में चल रहे हैं। गुड कन्फेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी विटनेसेस। गुड कन्फेशन, पहला तिमोथी 6:12। आपका जो अंगीकार है वो कवच का काम करता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। 2 लेवल होते हैं आपकी बोली के प्रभु में, एक कन्फेशन है और एक डिक्री है। कन्फेशन इज एन आर्मर, डिक्री और डिक्लेरेशन इज अ वेपन। हालेलुया। जो कन्फेशन है, जो आप अंगीकार करते हैं, तो आप कबूल कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके परमेश्वर हैं, मुक्तिदाता हैं, उद्धार करता है। वो आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो शीघ्र दोबारा आपको लेने के लिए आने वाले हैं जी। ये आपका अंगीकार है कि आपने और मैंने बहुत गलतियां की, बहुत पाप किए, अपने आप को नम्र करते हैं और वो कवच का काम करते हैं, क्योंकि हम वहीं से उद्धार की शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, या परमेश्वर को मौका देते हैं अपने अंदर कार्य करने का और प्रभु को अपने हृदय में इन्वाइट करते हैं और वो प्रतिदिन का हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। सो दैट वर्क्स एज एन आर्मर अगेंस्ट द डिवाइसेस ऑफ द डेविल। व्हाई? बिकॉज लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा। अब हमारी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कार्य करना शुरू करते हैं, फिर अंदर से जीवन की जल की नदियां बहनी शुरू करती हैं। तो शैतान को पता है अब इसकी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह, अब मैं इसके स्पिरिट को तो पोजेस नहीं कर सकता हूं, तो अब कवच बन गया उसके चारों ओर स्पिरिट के। ठीक है जी। उसके बाद हमारा सोल का रिन्यूअल होता है और फिर ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में मैनिफेस्टेशन होता है उसका। तो फाइनल आउटकम हमारा शरीर में नजर आता है जो रैप्चर में महिमित होगा। तो कन्फेशन जो आप मेंटेन करते हैं कि आप यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, प्रभु ने कहा जो पब्लिकली मुझे एक्नॉलेज करेगा उसे मैं भी पब्लिकली एक्नॉलेज करूंगा। तो यू मेंटेन योर कन्फेशन एंड दैट वर्क्स एज एन आर्मर। पतरस ने इंकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का, उसने कन्फेस नहीं किया यीशु मसीह प्रभु है, उसने कन्फेस नहीं किया। जब समय आया परीक्षा का, कल को एग्जैक्टली वही मसीह विरोधी के समय में मैं आपको शिक्षा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी दोबारा से, जैसे वचन में लिखी हुई है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल का उदाहरण एक तरफ है और पतरस का उदाहरण एक तरफ है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल चारों ने निर्णय लिया अपने अपने समय में कि उनके सामने कोई भी परीक्षा हो हम इंकार नहीं करेंगे प्रभु का। लेकिन पतरस ने अंगीकार बदल दिया अपना और प्रभु को अंगीकार करने के बजाय उसने इंकार कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह सामने ही बैठे हुए थे, देख सकते थे प्रभु, सुन सकते थे प्रभु। जब तक वो बोल रहा था तब तक उसे होश नहीं थी। जब उसने बोल दिया एकदम से उसे होश आ गई। शैतान ने उसे छोड़ दिया वो जो काम करना था उसके द्वारा। और जब फरिश्ता मैसेज लेकर आया रिजरेक्शन का, पुनरुत्थान का, तो उसने कहा कि चेलों को बता दो और पतरस को बता दो। क्यों पतरस को बता दो? क्यों वो चेला नहीं रहा? क्योंकि उसने अंगीकार छोड़ दिया कि यीशु मसीह को जानता है, वो परमेश्वर है उनके, और वो हट चुका था प्रभु के बुलाहट से। क्योंकि प्रभु ने अपनी कलीसिया का निर्माण पतरस जो चट्टान है उसके द्वारा करना था, इसलिए प्रभु ने चुना हुआ था उसको, प्रभु ने वापस आके स्थापित किया। उसका अंगीकार पहले सही कराया, उसके बाद पवित्र आत्मा को भेजा उसके ऊपर। हालेलुया। जब तक अंगीकार नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। Our confession paves the way for the Holy Spirit to work freely in us and through us for the glory of God. प्रभु ने पहले अंगीकार ठीक कराया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार उसने गलत इंकार किया प्रभु का। Your confession has to be constant, persistent, consistent for the glory of God. लगातार, कंटिन्यूअस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु के आगमन तक आपका वो कंटिन्यूअसली रहेगा, वही अंगीकार जहां से आपने शुरुआत की थी मसीह जीवन में। अब कुछ और शिक्षा आ रही है तो लोग वो अंगीकार से हटते चले जा रहे हैं, वो लहू से हटते चले जा रहे हैं। लहू भी नहीं बोलना, फरिश्तों का नाम भी नहीं लेना है, स्वर्ग और नरक का नाम भी नहीं लेना है। तो शैतान चाहते ही है कि पहले अंगीकार छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का
नाम ही ना लें। संत पौलुस का नाम ज्यादा ले रहे हैं और यीशु मसीह का कम ले रहे हैं। वो धीरे धीरे करके यीशु मसीह का नाम हटा रहे हैं। अमेरिका में आज से लगभग 15 साल पहले प्रभु के एक अपोस्टल को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। प्रभु ने विजिट किया उनको कमरे में और कहा क्राइस्टलेस मूव आ रहा है यूएस में और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसमें कलीसियां भर जाएंगी, भीड़ की भीड़ आ जाएगी और लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम कहीं नहीं होगा। कलीसियां भरी रहेंगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा। और एग्जैक्टली वही होना तब से शुरू होगा पिछले 15 साल में। क्राइस्टलेस मूव मतलब कि मसीह नहीं है लेकिन भीड़ की भीड़ है। यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ प्रचार हो रहा है। जीसस क्राइस्ट का मतलब आप समझते हैं प्रचार करना, उद्धार और पवित्र आत्मा का अभिषेक। उद्धार और पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब उद्धार की बात करेंगे तो उसमें अपना इंकार करना, अपना क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे चलना भी है। जब यीशु मसीह की बात करेंगे तो दूसरा आगमन भी आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह की बात करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ्य भी आ जाती है। कई जगह हीलिंग की प्रीचिंग नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह की बात करेंगे तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा भी है। कई जगह डिलीवरेंस का नाम नहीं है। वो उन्हें लगता है डीमंस का नाम लेंगे तो दुष्ट आत्मा अटैक कर देंगे जी। कई जगह दर्शनों का प्रचार नहीं है, विजन्स का। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो जेनेसिस से रेवलेशन सब इंक्लूड हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। आपकी उन्नति भी आ जाएगी। 1/3 गॉस्पल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, 1/3 गॉस्पल प्रोफेसी के ऊपर। गॉस्पल मतलब 4 पुस्तकें बता रहा हूं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। 1/3 गॉस्पल उसमें से आप देखेंगे तो हीलिंग के ऊपर है, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आप 4 गॉस्पल पढ़िए, सेट योर बेसिक्स राइट, तब आपको पत्रियां पढ़ने में अलग ही आनंद आएगा प्रभु की महिमा के लिए। और आपको तब पता लगेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर प्रचार न किया हो। हालेलुया। तो क्या हुआ जी यहाँ पर? सबसे पहले हमारा अंगीकार सही होना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को लेकर। जिस चीज का आप अंगीकार करेंगे उस चीज का प्रकटीकरण होगा जी। और उसके बाद मत्ती 26:41 में हम देखते हैं प्रभु ने कहा वॉच एंड प्रे। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना की अलग अलग डायमेंशंस हैं। पहले प्रभु ने कहा बी सोबर माइंडेड, संत पौलुस के द्वारा कहा, एंड बी वॉचफुल। यहां पर कह रहे हैं वॉच एंड प्रे। अब ये प्रार्थना ऐसी है, ये ऑफेंसिव प्रेयर नहीं है जी, मतलब कि वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रार्थना। ये जो प्रार्थना का स्तर है ये डिफेंसिव प्रेयर है। मैं मनन कर रहा था जी, प्रार्थना कर रहा था और इस पर मुझे जो प्रकाशन मिला मैं आपको बता रहा हूं जी। दिस इज अ डिफेंसिव वेपन टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ सेटन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये प्रभु ने तब कहा जब अंधकार का अटैक होने वाले चेलों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा। और प्रभु अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारे चारों ओर वो शील्ड होनी चाहिए ताकि कोई अगर तुम्हें पकड़ने भी आ रहा है तो तुम्हें को हाथ में लगा पाए प्रभु की महिमा के लिए। ये वो नहीं था कि उनके ऊपर अटैक करो। एक प्रार्थना वो होती है जब वो प्रार्थना जो है वो तलवार के समान जाती है, 2-धारी तलवार के समान, जो आप वचन बोलते हैं या अन्य भाषा में जो आप प्रार्थना करते हैं, वो इट वर्क्स एज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट द एनिमी। लेकिन ये प्रार्थना वो है जो आपको डिफेंसिव मोड में लेकर आ रही है। आपको पता है शैतान घेर रहा है चारों तरफ से, जैसे एलीशा घिर गया और उसने प्रार्थना की गेहजी की आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। तो उसने घात नहीं किया, उसमें युद्ध नहीं हुआ वहां पर। लेकिन एक प्रार्थना वो थी जो मूसा ने हाथ खड़े करके स्वर्ग की ओर किया, हुर और हारून ने हाथ उठा के रखे मूसा के सारा दिन, और यहोशू नीचे लड़ रहा है और दुश्मन घात किया जा रहा है। दैट वाज ऑफेंसिव, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव। वो गत्सेमनी बगीचे की प्रार्थना है और वो क्रूस पे जाने की प्रार्थना है, और वो एक कवच के तौर पर ताकि सुरक्षा बनी रहे, चलो सुरक्षा बनी रहे। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना जो है वो विश्वास योग्य रहा क्रूस तक, हम जानते हैं। चेलों ने ध्यान नहीं दिया, वो सब चेले छोड़कर चले गए और वो भूल भी गए प्रभु ने क्या कहा। लेकिन आप जब जॉन को देखते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है पढ़ने से कि जॉन नहीं सोया था। हो सकता है सो रहा हो, लेकिन यूहन्ना इसलिए नहीं सोया क्योंकि जॉन 17 के मुताबिक, यूहन्ना 17वें अध्याय के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह की जो पर्सनल प्रेयर है, जो अकेले में पिता के साथ कर रहे हैं, उसका एक एक बात वो लिखते हैं जो किसी चेले के पास प्रकाशन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए की, अपने लिए की, विश्वासियों के लिए की, अपने चेलों के लिए की, उसका कंटेंट पूरा बताता है। गत्सेमनी बगीचे की बात नहीं कर रहा हूं,
लेकिन जब प्रभु अकेले में प्रार्थना कर रहे थे, जब भी प्रभु अकेले में प्रार्थना करते हैं, इट मीन्स जॉन वॉज ऑलवेज फॉलोइंग लॉर्ड जीसस। बाकी चेले मुझे नहीं पता कहाँ थे, क्योंकि जॉन के बारे में गवाही लिखी गई है यूहन्ना के बारे में कि वो प्रभु के बूजम के सबसे नजदीक था, प्रभु की गोद के नजदीक था, वो प्रभु के हमेशा समीप रहता था जी। हालेलुया। तो ये प्रार्थना वो है जो आपको सुरक्षा देगी। जब आप प्रतिदिन वो प्रार्थना करेंगे तो अनहोनी से परमेश्वर आपको बचाएंगे। अचानक जो दिन दोपहरी में जो महामारी या प्लेग या कोई तीर शैतान का आता है, या अंधेरे में कोई भी शैतान कोशिश करता है आपके खिलाफ योजना बनाने की, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के प्लान्स एक्सपोज हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं प्रतिदिन, और प्रभु अनुग्रह देंगे। आमीन। प्रभु अनुग्रह देंगे आपको। तो वॉच एंड प्रे, जागते रहो परिस्थितियों के मुताबिक। बार बार वॉच वर्ड आप पढ़ेंगे, कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, वॉचमैन की क्या खासियत है जी वचन में, वॉचमैन की क्या खासियत है। उसके बाद आप देखते हैं एक वचन आपको याद होगा, मैं इससे रिलेटेड बता दूं आपको, जकराया 2:5। जकराया 2:5 में क्या लिखा है? आई विल बी अ वॉल ऑफ फायर अराउंड यू। वो सुरक्षा कवच है। वो कब होता है? जब आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होती है। मैंने लास्ट वीक भी बताया था, जो प्रभु के दास के बारे में दुष्ट आत्माएं देखकर बात कर रही थी, इनकी प्रार्थना स्ट्रांग है इसलिए हम इन्हें छू नहीं सकते, क्योंकि आग इनको चारों ओर से घेर रही है। तो प्रभु ने कहा, मैं आग का घेरा, आई विल बी अ वॉल ऑफ फायर अराउंड यू, मैं आग की दीवार बन के तुम्हारे चारों ओर खड़ा जाऊंगा। जब आपको प्रार्थना का जीवन होगा तो आग का दीवार होगा। आपको पता है एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, वो भी एक कवच का काम करते हैं, जैसे हम गार्डिंग एंजल्स कहते हैं। आप कहेंगे वचन में तो गार्डिंग एंजल्स नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइकल जो है वो वॉरियर एंजल भी और गार्डिंग एंजल भी, और भी एंजल्स हैं जिनका जिक्र बाइबल में नहीं है। लेकिन एंजल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, जो मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया, जब आप कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उनके वचनों को, तो ऑटोमेटिकली एंजल्स हरकत में आ जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो फरिश्ते जो है वो हरकत में आ जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय पहली 10 आयतें जब आप पढ़ेंगे, आपको पता लगता है प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरकर वचन के अंगीकार के द्वारा शैतान का सामना किया। वो एक कवच था प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर, पवित्र आत्मा और वचन का कॉम्बिनेशन। और आपको पता है उसमें क्या लिखा है? जैसे ही शैतान गया छोड़कर, एंजल्स आ गए वहां प्रभु को अटेंड करने के लिए। जैसे ही प्रभु ने तीनों टेम्पटेशंस को ओवरकम किया, एंजल्स केम एंड अटेंडेड हिम, एंजल्स केम एंड अटेंडेड हिम। फरिश्ते आके पहुनाई करने लगे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपका कन्फेशन राइट होगा, आपको पता है शैतान के खिलाफ कौन सा वचन कहाँ इस्तेमाल करना है, वो आपका कवच का काम भी करेगा और हथियार का काम भी करेगा। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, वो कवच भी था और हथियार भी था। तो वर्ड ऑफ गॉड का रेवलेशन होना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है, आप युद्ध में जा रहे हैं लड़ने के लिए, आपको यही नहीं पता आपके आर्सनल में, आर्सनल समझ रहे हैं, जब आपके पास आपके कमान में कौन से तीर है, आपके तलवार है कि क्या है आपके पास, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आपको पहले अपने आर्सनल पता होने चाहिए। मैंने लास्ट वीक बताया था क्या क्या बातें, जो प्रिंसिपल्स हैं मलयुद्ध के, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो है वो हमें मालूम होने चाहिए आत्मिक बलयुद्ध में। इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए हमारे कौन से हथियार हैं और कौन से हमारे जो कवच हैं जी, जो प्रभु ने हमें दिए। अलग अलग लेयर्स हैं, लेयर्स हैं अलग। ध्यान से सुनिएगा, यशाया 59:19 में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ आइज़ाया 59:19, When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord shall raise up a standard. हम इस वचन को अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रीक में जो इसका मीनिंग है, अब मैं आपके लिए यही वर्स दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ। When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord shall raise up a standard. लोग ज्यादातर इसे कोट करते हैं इस तरीके से कि when the enemy comes in like a flood, कि शैतान जब बाढ़ के समान आता है। एक्चुअली में ग्रीक में लिखा हुआ है, जब शैतान आता है तो पवित्र आत्मा बाढ़ के समान वो स्टैंडर्ड खड़ा कर देते हैं प्रभु की महिमा के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं आ रहा बाढ़ की तरह, शैतान का तो तरीका है अटैक करने का, लेकिन पवित्र आत्मा उस लेवल पे प्रोटेक्शन देते हैं आपको। वो हाई रैंकिंग एंजल्स आ जाएंगे और स्वयं प्रभु आ जाएंगे आपको सुरक्षा देने के लिए।
और परमेश्वर आपको आपके समय से पहले किसी शैतान को हाथ नहीं लगाने देंगे फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे सुरक्षा कवच है। होली स्पिरिट इज अ बेस्ट प्रोटेक्टर। पवित्र आत्मा हमारी सुरक्षा कवच है और वो अलग अलग तरीके से करते हैं जी। पहले मैंने आपको प्रेजेंस बताया, और अगर आपकी सहभागिता उनके साथ है, अगर आप 24 घंटे प्रभु में बने हुए हैं ठीक तरीके से, तो आपको पता है ही विल गिव यू विजडम। प्रभु ने कहा तुम्हें जब खड़ा किया जाए कोर्ट कचहरी में तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई वकील नहीं बता सकता जी। बेस्ट एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को अगर आप देखेंगे वचन में, आप कोई भी औहदा ले लीजिए संसार में एक से एक, वो सब आप प्रभु यीशु मसीह में पाएंगे। आप इंजीनियर ले लीजिए तो प्रभु यीशु मसीह है, आप लॉयर ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह है, आप डॉक्टर ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह है, आर्किटेक्ट ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह है। कोई ऐसा नहीं है जो औहदा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया हो। बेस्ट इन द वर्ल्ड। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 30:5 में लिखा हुआ है, ही इज अ शील्ड टू दोज हु टेक रेफ्यूज इन हिम और ट्रस्ट हिम। किसके लिए हैं जी प्रभु दृढ़गढ़? किसके लिए हैं प्रभु सुरक्षा कवच? जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु को दृढ़गढ़ मानते हैं। आज आप हो सकता है प्रभु पे विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी 1% भरोसा आपका अपनी धन दौलत पे हो, 1% भरोसा आपका इस संसार के हाकिमों के ऊपर हो, लोगों के ऊपर हो, घर में जो सदस्य हैं उनके ऊपर हो। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर उनके लिए दृढ़गढ़ ठहरते हैं, उनके लिए किला ठहरते हैं, किला। He becomes a fort for them for his glory। आजकल कई लोगों के घरों से बंकर मिल रहे हैं, बना रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन है जी किला? कौन है हमारे बंकर? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने समुद्र के अंदर मकान बना रखे हैं, 60-60, 70-70, 100 फुट नीचे मकान बना रखे हैं, ताकि जब समस्या का दिन आए तो उसके अंदर चले जाए। पैलेसेस बना रखे हैं नीचे, लेकिन एक्चुअल में उन्हें ये नहीं पता कि विपत्ति नीचे से आएगी कि ऊपर से आएगी। परमेश्वर ही है दृढ़गढ़ हम सबके प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो आप हर चीज में भरोसा, हमारा भरोसा घोड़ों और रथों पर नहीं। हम जानते हैं भजन संहिता 20 के मुताबिक हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर, और वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आमीन। इजाया 58:8 पवित्र आत्मा देख लीजिए क्या कहते हैं। मैं ये लास्ट वीक ये वर्ष में भूल गया था। आइज़ाया 58:8, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी योर रियर गार्ड। मैंने मिस्र की सेना का बताया था, जब लाल समुद्र 2 भाग किए, मूसा ने मिस्र की सेना मारने के लिए आ रही है इजरायलियों को, घात करने के लिए, और महिमा घेर लेती है इजरायलियों को, और यहां पर वो वचन पूरा होता है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी योर रियर गार्ड। आपके पीछे से शैतान अटैक करने के लिए आएगा, प्रभु की महिमा आपके पीछे कवच बन के खड़ी हो जाएगी। महिमा स्वर्ग में एनॉइंटिंग वर्ड यूज नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं जी, ग्लोरी वर्ड यूज होता है। और ग्लोरी में कोई सिकनेस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई डीमन नहीं है। आज हमें महिमा चाहिए, और अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा सबके ऊपर उतरेगी। वचन में लिखा हुआ है अंतिम दिनों के बारे में, प्रभु की महिमा पूरी पृथ्वी के ऊपर आ चुकी है। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल फिल द अर्थ। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आपके बारे में लिखा है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज रिजन अपॉन यू। प्रभु की महिमा आपके ऊपर भी उदय होगी, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, और पृथ्वी के ऊपर भी। और आपकी महिमा को देखकर राजा के राजा बदलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12:10-12, प्रभु यीशु मसीह का लहू है हमारा कवच, लहू है हमारा कवच। हम जानते हैं पासओवर फसह का पर्व में सबसे पहले लहू की सुरक्षा कवच का प्रकाशन प्रभु ने मूसा को दिया। मेमने का लहू जब लगाएगा दरवाजों के ऊपर, आज हम विश्वास के साथ वो लहू लगाते हैं। और वचन में लिखा है कि हमने शैतान के ऊपर जय पाई अपने मुख के वचन की गवाही के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा। तो मेमने का लहू जो है जब आप लगाएंगे प्रतिदिन, और अपने प्राणों को मृत्यु तक आप विश्वास योग्य रखेंगे प्रभु के प्रति, मतलब कि आप प्राणों को भी प्रिय नहीं जानेंगे, तो क्या होगा जी? परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे उस लहू के द्वारा। आमीन। शैतान नहीं जीत सकता। वो आपके ऊपर जितना मर्जी इल्जाम लगाए, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा आपके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके रगों में दौड़ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर शैतान को शर्मिंदा करेंगे और आपको शिरोमणि ठहराएंगे। लॉर्ड शैल ऑनर यू बिफोर द वेरी पीपल हु हैव मॉक्ड यू, हु हैव डिसऑनर्ड यू।
Because the blood of the cross is flowing in you. Because the blood of the cross is upon you. The seal of the blood of Lord Jesus is upon you. Hallelujah. Hallelujah. गलातियों 5:22 और 23. Faith and goodness is a special defense in the arsenal of God. विश्वास जो है और भलाई करना, ये दोनों जो है ना जी, ये एक अद्भुत तरीके से काम करते हैं कवच के समान आत्मिक जगत में। और प्रभु अनुग्रह दें कि हमारे अंदर भलाई उत्पन्न हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर उत्पन्न थी। प्रेरितों का काम 10:38 के मुताबिक, Acts 10:38, प्रभु यीशु मसीह भलाई करते फिरे लोगों की। हालेलुया। Hallelujah. मती 16:24, आपको पता है एक बड़ा यूनिक आर्मर है, सेल्फ डिनाइल। जो आदमी निस्वार्थ होता है ना जी, अपना इनकार करना जानता है, वो बहुत बड़ा आर्मर है उसका। शैतान उसे छू नहीं सकता। उसे पता है इसने अपनी इच्छा पूरी करनी ही नहीं है। अभी प्रभु के दास, प्रभु के प्रेरित ब्रदर मोरिस सरलो जी प्रभु के पास चले गए, और मैं पिछले 20 साल से एक प्रभु के प्रेरित के द्वारा ही उनकी मिनिस्ट्री के बारे में जानता था, और बहुत आशीषित हुआ मैं उनकी मिनिस्ट्री से, बहुत सी बातें सीखी। और हमने लास्ट ईयर भी देखा 7 दिसंबर को कैसे प्रभु के दास ब्रदर रेनल्ड बोंके जी प्रभु के पास गए। ये दोनों ऐसे सेवक थे जिनको मास इवेंजलिज्म का अनुग्रह था, जिन्होंने हजारों लाखों आत्माओं तक वचन पहुंचाया जी। ये रीजन क्या था? सेल्फ डिनाइल। ब्रदर मोरिस सरलो जी 88 ईयर्स के थे, लेकिन उन्होंने अपनी एज, उम्र का उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा जी। और वो अभी लेटली ऑफ लेट वो इंग्लैंड में मीटिंग लेकर आए थे। टारगेट क्या था जी? केवल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। उन्होंने हेल्थ का भी सेल्फ डिनाइल, अपनी प्रायोरिटीज का सेल्फ डिनाइल। कौन नहीं चाहता कि कंफर्ट जोन में बैठकर एक एज के बाद रिटायरमेंट वो आराम से बिताए? जब हमने इतना गॉस्पेल प्रीच कर लिया तो क्यों ना आराम करें? बट दे नेवर एवर पार्क्ड फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही ब्रदर रेनल्ड बोंके जी लास्ट तक प्रीच करते रहे। सो दैट वर्क्स एज एन आर्मर। और उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ पूरी की, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो स्वर्ग था, कि स्वर्ग को कैसे पॉपुलेट करना। इटर्नल रिवॉर्ड की तरफ उनकी आंखें थी। और मेरी ये प्रार्थना है, पिछले 3 साल से यही वर्ड मिल रहा है कि मेंटल उतरेंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि ये मेंटल उतरे हैं जो प्रभु के दासों के, प्रभु के लोगों के ऊपर, जो भूखे और प्यासे हैं वाकई में इन अंतिम दिनों में प्रभु के लिए आत्मा बचाने के लिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जो चंगाई लाने के लिए, छुटकारा लाने के लिए, टूटे हुए हृदयों को जोड़ने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, जो प्रेरिताई अभिषेक में चलने के लिए, जो मासेस तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो प्रभु का ये अनुग्रह है। और वो मेंटल उतरे जी, जैसे पहले परमेश्वर के लोगों ने कार्य किया जी। वो कब होगा जी? जब हमारा सेल्फ डिनाइल होगा। देन यू आर अ श्योर कैंडिडेट टू रिसीव दैट मेंटल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। समय लग सकता है उस चीज में। आज की डेट में इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में, जो काम कर रहे हैं जी मासेस में। 1.5 लाख चर्च में आते हैं जी लोग। सेल्फ डिनाइल है, क्योंकि वो पूरी रात नींद को त्यागते हैं और प्रार्थना करते हैं 10-10 घंटे, इसलिए लाखों लोग आते हैं जी। सेल्फ डिनाइल है किसी ना किसी स्टेज पर। जब अपना इनकार करेंगे तो परमेश्वर को मौका देंगे उनका कार्य करने के लिए। आप देखिए किस स्टेज में आपको सेल्फ डिनाइल की आवश्यकता है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे नींद हो। कौन सी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जो आपको रोक रही है प्रभु के नजदीकी में आने से? हो सकता है एक दिन में ना हो, बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके वो चीज छूटेगी। पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। आप विलिंग है? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है। पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे तो प्रभु सहायता भी करेंगे। एक और मैं बताऊंगा जी, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 16th, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। अगर आप आशीषित हैं प्रभु की महिमा के लिए, तो एक पावरफुल आर्सनल है, आर्मर है, और वेपन भी है प्रभु के राज्य में। Hallelujah. मैं आपको वचन से उदाहरण देता हूं, बलाम और बलाक का। जब बलाम को कहा गया श्राप देने के लिए, तो ब्लेसिंग का एक आर्मर है इजराइल के चारों ओर, और कोई श्राप भेज नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah. उसने कोशिश भी की, जबान भी खोली। आपके खिलाफ कोई जबान भी खोलेगा, और अगर आप प्रभु की आशीष आपके ऊपर है, तो वो श्राप भी वापस चला जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। वो श्राप भी कैंसिल हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। कोई विचक्राफ्ट सफल नहीं होगा आपके खिलाफ प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि आप आशीषित हैं। इफिसियों 1:3 के मुताबिक स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष में प्रभु यीशु मसीह में होगा। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड इन हेवनली प्लेसेस। इफिसियों 2:6 के मुताबिक आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए कोई श्राप आपको नहीं छू सकता। हालेलुया।
गलातियों 3:13-14 के मुताबिक आप सारे श्रापों से आजाद हैं, पापों और श्रापों की व्यवस्था से आजाद हैं। आप इब्राहिम की संतान हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं पाप बन गए आपके और मेरे लिए। यशायाह 53:4-5, पहला पतरस 2:24 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे सारे रोगों को ले जा चुके हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी कंगाली उठा ली, सारी गरीबी उठा ली, ताकि आप धनी बन सके। मेरे प्रियो, जो यहोवा आशीष देते हैं, जो यहोवा धन देते हैं, उसमें वो दुख नहीं मिलाते। यू आर द ब्लेसेड चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप आशीषित हैं क्योंकि आप इब्राहिम, इसाक और याकूब की संतान हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के वाचा की संतान हैं। वो जो वाचा का लहू जो हमारे लिए बहा दिया गया, हम उत्तम वाचा के वारिस हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज अगर इनमें से कोई भी आर्मन हमारे पास नहीं, आज प्रभु अनुग्रह दें कि ये कवच हमारे चारों ओर, वो प्रभु की उपस्थिति का कवच, प्रभु के लहू का कवच, प्रभु की आशीषें जो हैं वो हमें घेर लें। हमारे वचन का जो अंगीकार है, जो मुंह का अंगीकार है, वो प्रभु के मुताबिक होने पाए। हमारे मन की सोच, जो कल्पना है, वो प्रभु के मुताबिक होने पाए। हम रोशनी के समान इस संसार में चलने पाए। परमेश्वर हम पर अनुग्रह दे। हमारे प्रार्थना का जीवन आत्मा में हो, आत्मा में प्रार्थना हो, और हम आत्मा में जाग कर प्रार्थना करें। हमारा वचन का ज्ञान प्रभु के मुताबिक होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफ, हर एक समस्या, हर एक के जीवन को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, आज आपका कवच हमें घेर ले लॉर्ड। आप हमारी धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह जी, और विनती करते हैं कि आपका लहू जो हमारे लिए बहा दिया गया, हर एक के ऊपर अंदर चारों ओर, हर एक के घर के ऊपर अंदर चारों ओर रहे लॉर्ड। और धन्यवाद कि आपके फरिश्ते आपके लोगों को घेर रहे हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है। प्रभु जी, आप हम सब से बातचीत करिए, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करिए और हमारी अगुवाई करिए लॉर्ड। भजन संहिता 91:1 और 2 के मुताबिक हम आपकी शरण में आते हैं प्रभु जी। आप ही पर तो हमारा भरोसा है प्रभु जी, आप ही हमारे शरण स्थान है। हम आपके गुप्त स्थान में हम ठिकाना पाए प्रभु जी। कोई दुष्ट की चाल, बहेलिए का जाल आपके लोगों के खिलाफ सफल न होने पाए। कोई भी हथियार आपके लोगों की हानि के लिए जो बना है, मेरे यहाँ हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, किसी की भी हानि के लिए जो बना है कोई हथियार, वो सफल ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness is from the Lord. Amen. हमारे एक और 1000 और दाहिनी और 10,000 करेंगे, लेकिन हमारे निकट नहीं आएंगे। Amen. कोई हानि हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। सब लोगों के लॉसेस प्रॉफिट में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। घराने उद्धार पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं घोषणा कर रहा हूं कि हर एक जन जो भी इस वचन को सुन रहा है प्रभु जी, उनके पूरे घराने आपकी सेवा करने पाए प्रभु की महिमा के लिए। हर एक की चिंता को आप ले लीजिए, हर एक के अंदर आपकी शांति वास करे, जिसको कोई शैतान ना भेज सके। तो आपके लोगों का विश्वास अलग स्तर पे कार्य करने पाएगा। सारी आदर में आपको दे रहे हैं, रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, पुनर्स्थापना बोल रहे हैं, हर एक अच्छी बात की लौट आपके लोगों में हर एक जन को छिपा रहे हैं। सारी आदर में आपको दे रहे हैं। हम अपने देश को आशीषित कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, और हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो कोरोना वायरस ग्रस्त लोग हैं वो चंगे होने पाए। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो काम कर रहे हैं उनको आप सुरक्षा कवच दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, जो आर्मी मैन जो बॉर्डर पे दिन रात सेवा कर रहे हैं, सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड। इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में शामिल हुए हैं, प्रार्थना में शामिल हुए हैं, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बने रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचन पे मनन करें। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु आपको और गहरा प्रकाशन दें, और हम सबको भी प्रार्थना में रखेंगे। आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं और आप वचन सीख सकते हैं, और endtimeprophecvision.com जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। God bless you too.